स्टूडेंट, आज अपना 10वां चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसके अंदर हम जो वार्षिक परीक्षा के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है भाई? वह दर्पण जिसमें जो परावर्तन है वो अंदर से होता है। परावर्तन कहाँ से होता है? अंदर से। तो लिख देंगे अपन वह दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। तो वह दर्पण जिसमें परावर्तक सतह कहाँ होती है? अंदर की ओर होती है। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इसके अंदर वार्षिक परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली स्थिति अपनी जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। तो वस्तु अनंत पर है तो ये अपना P ध्रुव होता है, F क्या होगा? फोकस हो गया, और C क्या हो गया? वक्रता केंद्र। तो वस्तु को अनंत पर रखते हैं। तो अनंत पर रखते हैं तो यहाँ पे ये मान लो हमारा अनंत है, तो वस्तु का नाम क्या लिख देंगे? A और B। अब अनंत से एक प्रकाश की किरण चलेगी हो, किसके अक्ष? मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समांतर आ रही है। और मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो किससे गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। ठीक है, तो इसका तीर का चिन्ह लगाना जरूरी है। अब दूसरी किरण है ये किसके समांतर आ रही है? मुख्य अक्ष के। तो ये भी किससे गुजरेगी? फोकस से। किससे गुजरेगी? फोकस से। तो हम देख रहे हैं दोनों रेखाएं कहाँ पे काटती हैं? बिंदु F पे काटती हैं। इसका मतलब अपना प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य फोकस पर। तो अपन इसके बारे में लिखेंगे। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? तो हम लिख देंगे प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर, यानी मुख्य फोकस है पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। फिर कह रहा है इसकी स्थिति बतानी, प्रकृति बतानी है। तो प्रकृति का मतलब ये प्रतिबिंब आकार में कैसा है वो अपने को समझाना है। तो याद रखना प्रतिबिंब कैसा बन रहा है यहाँ पे? एक तो वास्तविक बन रहा है। क्या बन रहा है? वास्तविक। दूसरा उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है? उल्टा। और तीसरा वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा, या इसको बिंदुवत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बिंदुवत भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अपनी ये पहली स्थिति हो गई। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? मुख्य फोकस पर। और इसकी प्रकृति हो जाएगी वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदुवत हो जाएगा। अब अपना दूसरी स्थिति क्या भाई? जब वस्तु अनंत और C के बीच में हो। अनंत और C के बीच में हो। तो इसके अंदर देखते हैं वस्तु को। सबसे पहले ये तो अपना अनंत था, तो C और अनंत के बीच में, तो यानी ये C है तो C के इधर रख लेते हैं भाई। तो ये अनंत और C के बीच में वस्तु हो गई। अब इसका नाम हमने लिख दिया A और B। अब एक प्रकाश की किरण यो मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। तो ध्यान रखना मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो हमेशा किससे गुजरती है? फोकस से गुजरती है। किससे गुजरती है? फोकस से। दूसरी किरण अपने को किससे गुजारनी है? C से गुजारनी है। किससे गुजारनी है? C से। तो ये अपने C से गुजार दी। ठीक है, अब ये C से आई है तो वापस किस में निकल जाएगी? C से ही निकल जाएगी। तो देखो ये दोनों रेखा यहाँ पे काट रही हैं, तो यहाँ पे इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। तो ये हो जाएगा A डैश। क्या हो जाएगा? ये A डैश। और ये हो जाएगा B डैश। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? C और F के बीच में बन रहा है। तो हम इसकी स्थिति क्या लिख देंगे? प्रतिबिंब कहाँ बना? C व F के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ आई? C और F के बीच में आ गई। अब अपने को प्रकृति लिखनी है, तो प्रकृति तो वही लिखनी है वास्तविक। क्या लिखेंगे? वास्तविक लिख दें। और उल्टा बन रहा था, वास्तविक और उल्टा। वह वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। ठीक है, और हमने पहले वाले में पढ़ा था वो वस्तु से बहुत छोटा बन रहा था, यहाँ वस्तु से थोड़ा सा छोटा बन रहा है। तो वस्तु अनंत और C के बीच में होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? C और F के बीच में बनता है। प्रकृति वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अब अपना है तीसरी स्थिति, जब वस्तु C पर हो। वस्तु कहाँ पे हो? C पे। तो हमने C के ऊपर वस्तु रख दी। तो एक किरण ये आ गई मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो किससे गुजरती है? फोकस से निकल जाती है। दूसरी अपने को किससे गुजारनी है भाई? मुख्य फोकस से। किससे निकालनी है? मुख्य फोकस से।
तो मुख्य फोकस से आती है वो समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। अब देखो ये दोनों रेखाएं कहाँ पे काट रही, यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, यानी वस्तु भी कहाँ थी, सी पे थी, और प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया, सी पे बन गया। तो अपन लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ आएगी, सी पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर। अब इसको अपने को प्रकृति लिखनी है, तो प्रकृति तो वही अपने को लिखना, पहला तो वास्तविक, दूसरा क्या लिखेंगे, उल्टा, और तीसरा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, तो अपने को देख लिया, जब वस्तु सी पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, सी पर ही बनता है, और वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार में बराबर होता है। अब है अपना चौथा, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, यानी ये तो अपना सी है और ये अपना एफ है, इसके बीच में रख दी है वस्तु अपने। अब यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या गई, समांतर, तो अपने को पता है किससे गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, और एक किरण हम किससे गुजारेंगे, मुख्य फोकस से, और मुख्य फोकस से आएगी वो कहाँ निकलेगी भाई, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष की कहाँ हो जाएगी, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी खिंच गई, तो ये मुख्य अक्ष के क्या कर देंगे, समांतर कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रतिबिंब ये बना, सी से थोड़ा दूर बना, प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, थोड़ा सा दूर बना है। तो अपन ध्यान रखेंगे जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा, सी से दूर। ये सी था, सी से थोड़ा आगे बना है, सी से परे, तो अपन यहाँ लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब सी से परे बनता है, सी से परे बनता है। कैसा प्रकृति क्या होती है भाई, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, या इसको आवर्तित भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपन ध्यान रखेंगे जब वस्तु सी और एफ के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी से परे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। नेक्स्ट, अब अपनी पांचवी कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ पे हो गई, एफ पर हो, यानी फोकस पे हो, तो कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है, तो ये वस्तु रख लेते हैं अपन। अब पहली किरण तो कहाँ से गुजारेंगे, इसके मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी किरण अपन पी से निकालेंगे, तो पी से जितना कोण पे बनाती हुई आती वापिस उतने कोण पे क्या जाती है, निकल जाती है। अब देख रहे हैं किरणें कहाँ पे भी नहीं मिलती है। ठीक है, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो वस्तु की प्रतिबिंब की जो स्थिति क्या बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, अनंत पर। कहाँ बनता है, अनंत पर। और इसकी प्रकृति एक तो वास्तविक बन रहा है, एक उल्टा, और तीसरा क्या हो जाएगा भाई, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु कहाँ पे हो, एफ पर हो, तो कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब, अनंत पे बनता है। और वह प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है भाई, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। अब है लास्ट छठी नंबर की स्थिति, जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, तो ये अपना एफ है और ये अपना पी है, तो इनके बीच में ये वस्तु हमने रख दी। अब रख दी तो ये पहली किरण किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के, तो किससे गुजरेगी, फोकस से, किससे गुजरेगी, फोकस से। दूसरी किरण हमने ये ली, ये ध्रुव से जितने कोण पे आएगी उतने कोण पे निकल जाएगी। ठीक है, अब ये किरणें समांतर तो है नहीं, तो इनको हम पीछे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो इनको हल्का हल्का पीछे पीछे बढ़ाएंगे, तो ये मिल जाती हैं, मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो यानी प्रतिबिंब अब की बार क्या बन गया, सीधा बन गया। वस्तु क्या थी, छोटी, और प्रतिबिंब क्या बना, बहुत ही बड़ा बना। तो अपन यहाँ पे प्रतिबिंब की जो स्थिति क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे भाई, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। ठीक है, और अब की बार जो प्रकृति है वो क्या हो जाएगी, तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है भाई, सीधा, क्या बन रहा है, सीधा और आभासी, सीधा, आभासी, और वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो अपन ध्यान रखेंगे जब वस्तु कहाँ पे हो, एफ और पी के बीच में हो, जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, तो ये अपने एफ और पी के बीच में रख दी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना भाई, दर्पण से पीछे बना, और आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन है अपना, वह कौन सा दर्पण है और लेंस, दर्पण और लेंस जो सदैव सीधा
आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो दर्पण हमेशा ध्यान रखना कौन सा होता है, दर्पण होता है उत्तल। कौन सा होता है, उत्तल। और लेंस कौन सा होता है, अवतल। लेंस कौन सा होता है, अवतल, जो सीधा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, तो अपना ऑप्शन ब आ जाएगा। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण हमेशा क्या बनाते हैं, सीधा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला है वाहनों के हेडलाइट यानी अग्रदीप, जो वाहन है उसकी जो हेडलाइट है उसमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। अगला है वाहनों के साइड मिरर यानी पश्च दर्पण, यानी वाहन के जो साइड में जो ग्लास लगा होता है, दर्पण लगा होता है, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, तो उस दर्पण का नाम क्या है, उत्तल दर्पण। कौन सा है, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र लिखो। तो दर्पण सूत्र लिखने के लिए अपने को ध्यान रखना भाई, क्या सूत्र होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये होता है दर्पण सूत्र। अब यहाँ पे अपने को लिख सकते हैं f क्या है, फोकस दूरी है, f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है, बिंब दूरी, u क्या है, बिंब दूरी। तो अपने को परीक्षा में लिखना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र है। यदि लेंस सूत्र पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये अपना क्या आंसर हो जाएगा, लेंस सूत्र। यहाँ पे वो लिखना है, क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है, बिंब दूरी, ये अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो प्रकाश, तो इसकी लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी भाई, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की मात्रा को लेंस की क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की जो मात्रा उसको हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसकी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, अथवा क्या लिख सकते हैं भाई, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं। व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। तो अपने दोनों में से कोई भी आपको अच्छी लगे परिभाषा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की जो क्षमता है उसकी इकाई, यानी इकाई का मतलब मात्रक, इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, तो डायफ्टर होता है। क्या होता है, डायफ्टर, और इसको अपन डी से लिखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 7वां, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, निर्वात में। किस में होती है, निर्वात में। अगला है गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या r और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो हमें पता है जो फोकस दूरी है f, वो त्रिज्या से क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे ये सूत्र आ जाएगा r बराबर 2f। दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकती, और त्रिज्या है वो फोकस की आधी नहीं होती, दुगनी होती है। तो अपना ये फॉर्मूला लगा देंगे r बराबर 2f, क्योंकि f बराबर क्या होता है, r/2, और 1000 गुणा करेंगे तो 2f बराबर क्या आ जाएगा, r। 2f बराबर r, तो अपना ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला है भाई प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 10वां है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है भाई, अनंत होती है। फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। तो स्टूडेंट ये अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आप दोहरा लेना। वार्षिक परीक्षा में इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।